Hello everyone. Today topic in this lesson chapter 6 class 10 civics challenge to political party. That means आप जानते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कितने चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। आप जानते हो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अकॉर्डिंग इस यहाँ पे फ्री ऑफ इलेक्ट्रोल है और इक्वालिटी है। बहुत सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी को लेकर है कि भाई हम अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को फेस करने पड़ते हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑफ रीड अबाउट ऑफ दिस टॉपिक। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स अभी आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना वर्किंग डेमोक्रेसी में कैसे करते हैं, किस तरीके से कर रहे होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में वर्क हर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही करता है। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइट कौन होता है? पार्टीज होती हैं, दिखाई देती हैं काम करते हुए। इट इज़ द नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी नेचुरल है, अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो अगर कुछ रॉन्ग होता है तो ब्लेम भी तो पार्टीज़ को ही किया जाएगा ना कि भाई आप रॉन्ग हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शंस विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। दैट मीन्स कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी में जगह बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस या उसके फंक्शंस में करने में वो अपने जो प्रोमिस होते हैं वो नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है। तो लोग क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पाते उस पार्टी से। पार्टीज टू परफॉर्म दियर फंक्शन वेल, दिस इज़ द केस इन अवर कंट्री टू। हमारी कंट्री में भी उसी में से ही एक है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसाइज्म हैज़ फोकस ऑन फोर प्रॉब्लम एरियाज इन। इन्हीं को देखते हुए अब हमारी लोगों की डिससेटिस्फेक्शन को देखते हुए वो किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमारे 4 प्रॉब्लम्स हैं। अब एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट, इसके अंदर 5 मार्क्स का अगर आता है तो आप सोचोगे ये तो 4 ही प्रॉब्लम है, तो हम 5 कैसे इसको गेट करेंगे? तो आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर पॉलिटिकल फ्री इलेक्ट्रल सिस्टम है, इक्वलिटी सिस्टम है, और किस तरीके से कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। उसके बाद ये 4 मेजर आपको चैलेंजेस देने हैं जिससे कि आप 5 पॉइंट्स को गेट कर सको। ठीक है, ताकि आपको लगे कि भाई ये तो 5 मार्क्स का है तो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी जो 4 मेजर हैं प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती हैं। तो वो अब हमें देखना है कौन कौन सी कमी हमारी पॉलिटिकल पार्टी में। जबकि देखो हमारा क्या है, अब ध्यान देना इस चीज़ को, ये बहुत फोकस वाली बात है। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, यानी लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर डेमोक्रेटिक चल रहा हो। यानी डेमोक्रेटिक मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। लेकिन पार्टीज़ के अंदर क्या डेमोक्रेटिक रूल चल रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं? भाई वो गवर्नमेंट बनाने वाले डेमोक्रेट कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करने वाले हैं, एक गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, लेकिन वही अगर इस रूल को फॉलो नहीं करते तो कितना बड़ा चैलेंजेस है। एक हमारी पार्टीज़ में कितनी बड़ी कमी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज challenges in order to remain effective instruments of democracy। पॉलिटिकल पार्टी जो फेस कर रही हैं और किस तरीके से उनके सामने ये चैलेंजेस हैं, और वो डेमोक्रेसी को का ही एक इफ़ेक्टिव किस तरीके से करती हैं, वो हम इस तरीके से देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है द चैलेंजेस इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेमोक्रेसी एक हमारी कंट्री है और वो एक गवर्नमेंट बनाएंगे। पार्टी अगर जब विन कर जाती है तो वो पार्टी बनाएगी, लेकिन अगर खुद ही अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो सोचो कितना बड़ा चैलेंजेस है, यानी कितनी बड़ी कमी है एक हमारे पार्टी के अंदर। तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद करने हैं, उसको फिर आपको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। लेकिन आपको ये भी बताना है, ये भी ध्यान रखना है कि किस पार्टी में
एक ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके अंदर ये चैलेंज पाया जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में कभी भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि आप किसी का भी फेवर करो लेकिन आगे एक स्टूडेंट हो तो न्यूट्रल थोड़ा सा अपना आंसर दोगे। जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कि आप अपने इंपॉर्टेंट थॉट्स नहीं दे सकते हो, पेपर में नहीं लिख सकते हैं उससे रिलेटेड। जो आपका एग्ज़ाम में लिखना होता है वो आपको मटेरियल आपके जो चैप्टर में होता है उसके अकॉर्डिंग लिखो। जैसे रिलीजन है, कास्ट है, ये पॉलिटिक्स टॉपिक हो गए, तो इनके लिए आपको अपने थॉट्स खुद के नहीं लिखने होते हैं। जैसे कि भाई हम बीजेपी को पसंद करते हैं तो आप लिखाओ, पता चले एग्ज़ाम के अंदर वो कांग्रेस को पसंद करते हैं तो आपके मार्क्स कट गए। अगर आप सोचो कि भाई हम कांग्रेस का लिख दें और आपका पेपर चेक कर रहा है बीजेपी, तो आपको वहाँ भी मार्क्स कट गए। तो आपको ऐसे क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं है। आपको इस लेवल पे आप स्टूडेंट्स हो तो आपको न्यूट्रल देना है कि भाई जितनी आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी है हम उसी को आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे किसी पर्टिकुलर पार्टी को ये सारे चैलेंजेस पढ़ के उनको क्रिटिसाइज में के टॉपिक में अपने थॉट्स को नहीं उसमें मिलाना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड द कंसंट्रेशंस ऑफ पावर इन वन। आप जानते ही हो सबकी टेंडेंसी क्या होती है। ओवरऑल द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने हाथों में पावर रखती हैं। जो टॉप के लेवल के जो लीडर होते हैं ना, जो ऊपर ऊपर के जो बहुत प्रोमिनेट वाले लीडर होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो वो उनका ही हाथों में ज़्यादा क्या होती है, पावर होती है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, और पार्टीज क्या नहीं रखती है, ऐसे मेंबरशिप्स को रजिस्टर्स भी नहीं रखती है। एंड डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं होती हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, क्योंकि इंटरनल इलेक्शन थोड़े होते हैं इनकी आपस में। ये तो जो इलेक्शन होते हैं तो इनके जो बॉटम में काम करने वाले मेंबर होते हैं वो तो सिर्फ क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन सपोर्ट करने में जो वर्क होता है या इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है, तो कई बार टॉप लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं इनको इन्फॉर्मेशन नहीं भी देते हैं और इनको पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिर्फ ये एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन जो मेजर डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, टॉप लीडर। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि ये डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक में तो इक्वलिटी होती है। तो यही यहाँ पे साफ जो पॉइंट है, जो चैलेंज है वो क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की कमी पाई जाती है पार्टीज में। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। और कई बार जो साधारण से जो मेंबर होते हैं, जो बाहर से काम कर रहे होते हैं या बॉटम में काम कर रहे होते हैं लीडर्स के लिए, तो उनको क्या होता है, पता भी नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे कि बहुत सारे जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत सारे आपने ऑर्डिनरी नेता देखे होंगे अपने एरिया में जो वर्क कर रहे होते हैं, और बड़े ऐसे लगते हैं कि हाँ भाई कितने इनका डोमिनेट है कितना, लेकिन कुछ इलेक्शन जीतने के बाद उनको नहीं पूछा जाता है और ना ही वो दिखाई भी देते हैं कि उनका क्या रोल था। तो ये सारी चीज़ें हमारे पार्टी में है। एंड दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, और इनके कोई कनेक्शन भी नहीं होता टॉप लीडर के डिसीजन को लेके, इनसे पूछा भी नहीं जाता और ये इनके मैटर भी नहीं करता और कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं करता। एज अ रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लीडर किस तरीके से अपने मेजर डिसीजन लेने में पावर अपने पास रखता है और वो लेता है डिसीजन। सिंस वन ऑफ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, किस तरीके से लीडर अपने पास बहुत अधिक मात्रा में पावर रखता है, और दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप वे फाइंड इट, जिस तरीके से वो औरों के से डिसएग्री करता है और अपने ही पावर के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है हमारे उसके लिए, पार्टीज़ के लिए। अब हम इसका सेकंड पॉइंट रीड करेंगे, चैलेंज। डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, और कई बार बहुत मुश्किल होता है ऐसे पार्टी में बने रहना। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स, इसीलिए क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि पार्टी की लॉयल्टी ना देखते हुए, उसके प्रिंसिपल उसके आइडियोलॉजी को ना देखते हुए, पर्सनल जो टॉप लीडर पे जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए चापलूसी
बन के चापलूसी करते हैं ताकि हम भी एक पोजीशन गेट कर सकें। वो किसी आइडियोलॉजी पे पार्टी की जो मेन थीम थी उस पर काम करने की जगह वो सिर्फ एक नेता को खुश करने के चक्कर में काम करने में लगे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज पर्सनल लॉयल्टी बन जाती है एंड टू द लीडर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, और लीडर ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंड चैलेंज, द सेकेंड चैलेंज इज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन यान इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। सीधी सी बात है कि भाई इस पार्टी से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये डायनेस्टिक वर्ड ही है, जिससे कि पता चलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो चीज़ किसी को मिलती रहती है, सक्सीड होती रहती है, तो उससे रिलेटेड है कि भाई पार्टी में कोई एक इन्फ्लुएंस डालता है इस चीज़ का। जब कोई फैमिली मेम्बर है उसमें और फिर उसकी फैमिली मेम्बर से ही फिर उसमें उसके बेटा, फिर उसका बेटा या उसकी फैमिली का कोई भी मेम्बर उस टॉप पोजीशन पे रहता है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, ऐसी पार्टीज़ क्या है अपने कोई भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट नहीं करती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ होती है उसे ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है या पार्टीज़ को बतानी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करते जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। देयर आर वेरी फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी, और बहुत ही कम होता है जो वर्कर होते हैं जो टॉप पार्टी में आ पाते हैं, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस खुद का ही फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा होता है। दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन अ पोजिशंस ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू दैम आर इवन देयर फैमिली मेम्बर, और मोस्टली लीडर्स वही पोजीशन पे जो होते हैं अनफेयर ऐसे वर्क करते हैं जो लोगों के फेवर में नहीं होते लेकिन उनकी फैमिली के फेवर में होते हैं, तो मोस्टली वही वर्क करते हैं वो। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली, और फैमिली के किसी एक मेंबर ने उस पूरी पार्टी की कंट्रोल कर रखा होता है जो टॉप पोजीशन पे होता है। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी, पार्टी के दूसरे मेंबर्स के साथ ये गलत होता है, अनफेयर है। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी के लिए भी, क्योंकि डेमोक्रेसी का रूल तो इसमें फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी एक सेकेंड चैलेंज अब हम पढ़ रहे हैं। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू एक्यूपाई पोजिशंस ऑफ पावर, इसी तरीके से अगर हम बोलें कि जिसका पॉपुलर सपोर्ट नहीं है या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो ऐसी पोजीशन की वजह से पावर में आ जाता है, तो डेमोक्रेसी का एक वो बैड इफेक्ट ही तो हुआ, जबकि वो डिजर्व नहीं करता, लेकिन फैमिली की वजह से अगर वो पावर में आ जाता है तो वो तो रॉन्ग हुआ ना। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, एंड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज, और पहले से ही ये डेमोक्रेसी में मोस्टली चला आ रहा है। आप हमारे यहाँ भी ऐसी पार्टी देखोगे जो डायनेस्टिक चैलेंज है उसके अंदर, और आपको पता भी होगा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मेजर चैलेंज। Third challenge is about the growing role of money and muscles power in parties, especially during election. इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसके पास जितनी मनी होती है या बहुत ज़्यादा पावर होती है, बैक से ही उनको सपोर्ट होता है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पार्टी। सिंस पार्टीज आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, जिस पार्टी को सिर्फ इलेक्शन विन करना होता है वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। दे टेंड टू यूज़ शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब होता है ये नहीं कि हाँ जी भाई शॉर्टकट हम इस वे रास्ते से उस रास्ते से निकल जाएंगे, नहीं, वो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत डर्टी ट्रिक्स लेते हैं। दे टेंड टू नॉमिनेट दिस कैंडिडेट हु हैव कैन राइज लॉट्स ऑफ मनी, यानी बहुत सारा पैसा भी कैंडिडेट यूज़ करता है। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टी टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। दैट मीन्स जो रिच पीपल्स होते हैं, जैसे बड़े बड़ी कंपनी होती हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और बहुत बड़े ऐसी पार्टियों को क्या करते हैं, जीतने के लिए फ़ंड दे देते हैं। अब जब ये पार्टी जीत जाती हैं तो उनके डिसीजन को फिर ये इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पैसा लगाया ना। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो ऐसे बिजनेस जो होते हैं चला रहे होते हैं, तो अपना प्रॉफिट करने के लिए पार्टियां बनाते हैं, और पार्टी जब गवर्नमेंट बन जाती है तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं, फिर वो इसको पार्टी बनाने के लिए जिसने पैसा दिया था वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से इन दोनों का तो फ़ायदा होता है लेकिन पीपल्स का नहीं होता। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन, आपने देखा भी होगा क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट किया जाता है ऐसे टाइम पे। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरिड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स।
डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक बहुत ही मेजर चैलेंजेस ये है क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस सीधा सीधा पब्लिक पे पड़ता है, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पे नहीं सोचा जाता। यहाँ पे सिर्फ किसका फ़ायदा हो रहा है, पार्टी का फ़ायदा है और सिर्फ बिजनेसमैन का फ़ायदा होता है। फोर्थ चैलेंजेस हम पढ़ेंगे इज़ दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस, क्योंकि कोई मीनिंगफुल चॉइस होती ही नहीं है वोटर्स के लिए। अच्छा ये सोचो कि भाई आपको चोर को वोट करना है या फिर लुटेरे को वोट करना है। अब इसमें आप सोचो कि भाई इसमें चॉइस क्या है, मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, सिनोनिम है, लेकिन हमारे पास चॉइस ना होने की वजह से सेम पार्टी, यानी ये हम कह सकते हैं जब दोनों सेम वर्क कर रही हैं, उनका जो हम मान सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी सेम अगर वो प्रेजेंट करते हैं और हम चाहते हैं कोई नया ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दे हमारी कंट्री के लिए या कुछ नया करके दे जब हम उसको वोट दें, लेकिन सभी पार्टी अगर मोस्टली सेम सेम स्ट्रक्चर देती है तो उसको चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग के पास चॉइस नहीं होती, जो होता है उसी में से हमें चूज़ करना होता है किसको, इसको लें या इसको लें, और कोई चॉइस नहीं है। In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent year, there has been a decline in the ideological differences among parties in the most parts of the world. और इस तरीके से इस पिछले सालों से कुछ समय से क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो ये जितनी भी पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी पहले से इस वर्क में कम हो रही है, ताकि और उनकी आइडियोलॉजी कम होने की वजह से चॉइस भी लोगों की कम हो रही है। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन वेरी लिटिल। ये वो पार्टी हैं जिसका दोनों एग्जाम्पल जो दे रखे हैं कि भाई ब्रिटेन में है और दोनों का ही जो आइडियोलॉजी सेम है, तो लोग किसको चुने, अगर हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा तो हम किसको चुनेंगे, तो यहाँ पे चॉइस करने में प्रॉब्लम हो जाती है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स एंड हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम एंड इम्प्लीमेंटेड। हम देखने में तो लगता है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के रूप में देखें तो हाँ भी डिटेल्स तो दोनों की अलग है, पॉलिसीज अलग है, लेकिन इम्प्लीमेंटेड दोनों में नहीं होता है, तो इसीलिए हमें चॉइस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इन आवर कंट्री टू, हमारी कंट्री में भी ऐसा ही है। एंड डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। इनकी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ जो होती हैं सभी की जो बनी होती है सिमिलर सी होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई नई चीज़ हो। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज़ हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। कोई उनमें रियली डिफरेंट नहीं होता पॉलिसीज़ में उनकी। एंड समटाइम पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स आइदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। और कई बार क्या होता है उनको इलेक्ट भी नहीं करते हैं पीपल्स, क्योंकि क्या होता है जो उनके फेवर लीडर होते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट भी हो जाते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये एक ऐसे हमने 4 मेजर चैलेंजेस पढ़े हैं, जो चैलेंजेस तो बहुत हैं लेकिन ये मेजर 4 चैलेंजेस हैं जो आपको मेजर मीन्स जो आपको ईजिली याद भी हो सकते हैं, और इनकी अगर आप हेडिंग याद कर लेंगे तो आसानी से इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और ये चैलेंजेस हैं जो भी हमने रीड करें हैं, और पेपर में 5 मार्क्स का आता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको डेमोक्रेटिक से रिलेटेड देना है, तो उसके बाद ये आपको 4 चैलेंजेस देने हैं, तो आप 5 मार्क्स ईजिली कैट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हाउ टू ओवरकम इन दिस चैलेंज। हम इन चैलेंज से बाहर कैसे आ सकते हैं, जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उससे हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।